फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र वर्मा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार आप अगर क्लास 9 से आप 10th में आ गए हो तो आपको मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छा स्कोर कैसे करना है, या फिर ओवरऑल 10th में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको कैसे देना है। और मैं इस वीडियो में ज़्यादातर बात करूंगा कि आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाने हैं, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो जैसे कि आपने क्लास 9 देखा है, तो 9th जो और 10th, पहले मैं ये बताता हूँ कि 9th और 10th में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। क्या 10th जो है वो 9th के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ है? 9th में हमने कैसे पढ़ा तो 10th में हमें कैसे पढ़ना चाहिए? 9th में हम अगर बहुत कमज़ोर थे या फिर हमारा जो स्कोर था वो बहुत ही कम आता था, तो 10th में हम क्या अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं? इन सारी बातों को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, मैं सिंपली आपको बताऊँ ना, तो 9th और 10th वैसे तो बहुत सारी सिमिलर हैं, बहुत सारे, मतलब कि इसमें सिमिलरिटी बहुत आपको देखने देखने को मिलेगी। 9th के बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो 10th में कहीं ना कहीं सिमिलर ही चैप्टर हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि अगर यार 9th में आपने नहीं पढ़ा है तो 10th में आप स्कोर नहीं कर सकते। सिमिलर है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने 9th में सही से नहीं पढ़ा है तो 10th में स्कोर नहीं कर सकते। 10th एक अलग जर्नी है, 9th एक अलग जर्नी है, बट उन दोनों जर्नी में थोड़ी सी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। ये मैं बात को आपको मतलब कंफर्म करके देता हूँ। बट अगर आप 9th में बहुत ही कमजोर बच्चे रहे या फिर मीडियम रहे, एवरेज रहे, बिलो एवरेज रहे, तो आप 10th में कैसे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हो? तो मैं आपको सिंपली बताऊं, देखो यार, बस आपको मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। भाई यार बहुत ही सिंपल है। 10th का जो चैप्टर है, सिलेबस है, वो देखो आप, तुम समझो 10th में ओवरऑल कितने चैप्टर है हमारे पास? क्लास टेंथ अगर मैथ की हम बात करें, क्लास टेंथ अगर मैथ की बात करें तो टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर है हमारे पास 14 चैप्टर है, ठीक है। टोटल हमारे पास 14 चैप्टर हैं। तो ओवरऑल हमारे पास कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। तो अगर आप, और आपके पास टाइम कितना है? आपके पास टाइम एक साल पूरा होता है, 1 ईयर। 1 ईयर एक पर आपके पास टाइम होता है, और एक ईयर मतलब 12 मंथ। 12 मंथ। और आपका जो एम है, एम कितना है? एम जो है वो 100 आउट ऑफ 100। एम जो है वो 100 आउट ऑफ 100 का है। आपके पास 14 चैप्टर है, एक साल है, मतलब 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा यार कि आप 12 मंथ में कंप्लीट करो। देखो, अगर तुम 14 चैप्टर सिंपली देखो तो आप इसको कितने महीने में कंप्लीट कर सकते हो? अगर देखो, बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर होते हैं यार, आप उनको इजीली कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही लिमिटेड टाइम में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 14 चैप्टर है मिनिमम आपको यार 5 से 6 महीने में कर देना है। मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम अगर आपको देखे तो 8 महीने तक, 6 से 8 मंथ में आपको कंप्लीट करना है, लगभग 6 से 8 मंथ में। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा कि यार आपसे अगर नहीं कंप्लीट हुई है तो आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर सकते। मैं फिर ये भी बता रहा हूँ, अगर आपने 6 से 8 महीने में नहीं कंप्लीट कर पाए फिर भी आप 100 आउट ऑफ 100 करोगे। देखते हो ना, अभी आप जब एग्जाम हो रहे थे उसके बीच में देखो यार, एक महीने में या फिर 10-12 दिन में ही लोग बता रहे थे कि यार मैं 100 आउट ऑफ 100 ला दूंगा या फिर 100 आउट ऑफ 100 की प्रैक्टिस करवा दूंगा। बिल्कुल हो जाएगा यार। छोटा सा सब्जेक्ट चैप्टर है, बहुत ज्यादा 14 चैप्टर है, छोटे छोटे हैं, आप इजिली कंप्लीट कर सकते हो। बट आपको ऐसा नहीं लेना है यार कि लास्ट में हम किसी चीज को अप्लाई करें। आपको कंसिस्टेंसी थोड़ा 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 पढ़ना है और आपको धीरे से कंप्लीट कर लेना है। आपको बर्डन भी नहीं मिलेगा और आपको लास्ट में जाकर वो प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करने की पड़ेगी कि यार मेरे मैथ्स में नंबर नहीं आएंगे या फिर कमजोर है, ऐसा है कुछ है। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पर बताऊं यार, आपको 6 से 8 महीने तक लगभग कंप्लीट कर लो। अगर बेसिक बेसिक आराम से पढ़ो, मस्ती के साथ पढ़ो। आप अगर बहुत ज्यादा कितना पढ़ो, अगर तुम 6 से 8 घंटे पढ़ो, अगर मैथ्स में 14 चैप्टर है तो आप अगर 1 घंटा भी प्रैक्टिस करो ना, डेली 1 घंटा केवल मैथ को दो, केवल डेली 1 घंटा मैथ करो, तभी भी आप 6 से 8 महीने बहुत होते हैं यार, जल्दी कंप्लीट कर लोगे। मैं सच बता रहा हूँ, 6 से 8 महीने तो मैंने बहुत बता दिए, बहुत बता दिए। बहुत बहुत कम समय में आप कंप्लीट कर लोगे। तो मैं ऐसा कहूँगा यार, 6 से 8 महीने तक आप ओवरऑल कहीं ना कहीं जोड़ घटा के गुणा करके कुछ भी करके, मतलब 6 से 8 महीने तक आप कंप्लीट, मतलब कि आई थिंक यार, फरवरी चल रही तो फरवरी, और मतलब मार्च मार्च चल रही तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर तक अगर आप अपना चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लो, मैथ बिल्कुल फिनिश कर दो अक्टूबर तक, तो आप मतलब आपके पास टाइम कितना बचेगा? अगर आप 6 से 8 महीने देखो तो मतलब कि तुम्हें कितना करना है, 6 दूनी 12, मतलब पर मंथ लगभग, पर मंथ लगभग कितने चैप्टर? 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। 2 चैप्टर हो, मतलब समझ रहे हो यार, अगर एक चैप्टर को आपको देखो तो लगभग की 15 दिन, लगभग 15 दिन, लगभग 15 डे। और आपको मैं सच बताऊं यार, दो दो तीन तीन दिन के ये चैप्टर हैं, दो तीन दिन के चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो आप अगर 15 डे, अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आपके पास एक चैप्टर में आपके पास टाइम मिल रहा है 15 डे, 15 आवर।
एक चैप्टर में 15 मिनट, सच बताऊं 15 और बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत लॉन्ग पीरियड है। इसमें आप यार कंसिस्टेंसी अगर रोज रोज पढ़ो, रोज रोज पढ़ो, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो बहुत ही इजिली कंप्लीट कर लोगे। अगर फिर देखेंगे तो मतलब कि ऐसा आपके पास ये कुछ ऐसा होने वाला है कि अगर आप पर मंथ में 2 चैप्टर कंप्लीट करो और 15 15 मतलब दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो 15 दिन आपको मिलेंगे एक चैप्टर में। और फिर उसमें देखो तो अगर एक एक घंटा भी डेली पढ़ रहे हो तो आपके पास 15 आवर तक का एक फिक्स चैप्टर को दे पा रहे हो। आप अगर इतने में केवल 6 से 8 महीने तक मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपने केवल इजिली केवल चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश की, बहुत सारा रिवीजन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, चैप्टर आपके कंप्लीटेड है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी है और आपने मतलब ओवरव्यू आपने ले लिया है पूरे मैथ का ओवरव्यू ले लिया है। तो आपके पास क्या होगा देखो, अब आपके पास जो लास्ट के वही 3 महीने तक जो बचेंगे, 3 महीने तक अप्रॉक्सीमेट 3 4 महीने जो भी बचे हों, वो आपके पास ऐसा गोल्डन टाइम है जहां पर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को देख सकते हो। देखो जैसे मैं बताता हूँ मैथ क्लास 10th तक, मैं क्लास 10th तक की बात कर रहा हूँ। क्लास 10th तक ऐसा है ना कि अगर आपने पूरा पूरा चैप्टर देख लिए, पूरे सारी बुक देख ली, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा भाई मेरे कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप सच बताओ ना, आपने अगर मैं सच बताऊं भाई, अगर आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो लास्ट के आप 1 महीने में सारा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, 1 महीने में केवल सारा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो और 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। और आपने अगर सच में बताओ, अगर प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के देखे 2024 अब इस वाले सीजन में 2000 मतलब अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें भाई प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आ गए थे। तो मैथ में बहुत बड़ा हुआ नहीं है यार, कुछ नहीं, बहुत इजी है स्कोर करना तो आपको। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा कि यार आप शुरुआत से ही पढ़ते चलो, थोड़ी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाते चलो, ताकि आपको बाद में वो सबकी तरह प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है। अब एक बात और है कि जब जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो तब एक थोड़ी सी और जो ना अच्छी सी बात याद रखनी होती है यार, कंसिस्टेंसी आपको पढ़ना है यार। अब जैसे ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ा फिर 10 दिन मैथ नहीं पढ़ा, अगर आप 10 दिन मैथ नहीं पढ़ोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा यार, भूल जाओगे सब सब कुछ आप भूल जाओगे। तो आपको कंसिस्टेंसी केवल बनाए रखना है। मैं सच बताऊं ये सब बहुत कुछ नहीं मैटर करेगा, आप धीरे धीरे पढ़ो, आराम से प्यार से पढ़ो, आप डेली डेली पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा आपका हो जाएगा यार, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा सिलेबस है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि छोटा सा सिलेबस है। आपको कोई बताए यार बहुत ब्रॉड है, बहुत ऊंचा सोचना है, बहुत भारी सोचना है, और यूपी बोर्ड में तो वैसे भी कुछ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर छोटी छोटी बेसिक बातें याद रखी यार कर दोगे भाई, और 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग आंसर में वैसे भी और अथवा में आते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल कहूंगा यार, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि नहीं छोटा सा मतलब छोटा सा सब्जेक्ट है और छोटे मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं यार कि पढ़ना नहीं है भाई, पढ़ना है। मैं बस ये डरा नहीं रहा हूँ कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जैसा कि मुझे लगता है यार कि अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंस होकर पढ़ो तो आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लास 10 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 11 तो अभी मुझे नहीं पता, बट 9 10 अगर आपने बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और आपने अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है यार फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर आपने शुरुआत से बिगिनिंग पॉइंट से आपने धीरे से पढ़ा फिर भी आप कंप्लीट कर लोगे, इतना है। अब आप मतलब मेरी बात पे बिलीव कर सकते हो यार। और आपको अगर वीडियो चाहिए तो टाइम वाइज तो मैं मतलब नेक्स्ट इस सीजन में हर एक चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके समझाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।